रघुनाथ सावधैतां सावधूतां भरजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारि निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे हरे कृष्णा to all the devotees. Okay, so चैप्टर 3 हमने लास्ट क्लास में किया था, उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। ये 4 चीजें हमने पढ़ी थी। ट्री पढ़ा था हमने चैप्टर 3 में। क्या? त्याग। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से क्या बेटर है, त्याग करना या कर्म करना? तो भगवान ने बताया कर्म करना बेटर है। कर्म योग इज बेटर देन द फॉल्स रिनंसिएशन। फॉल्स रिनंसिएशन से अच्छा कर्म योग करो। फिर भगवान ने योगा लेटर आगे 3rd चैप्टर में योगा लेटर में हमने पढ़ा था कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग में हमने सकाम निष्काम कर्म योग पढ़ा था। फिर एग्जाम्पलरी कर्मा योग भगवान ने बताया कि कर्म करो क्योंकि एग्जाम्पल सेट करने के लिए। एग्जाम्पल बताया जनक महाराज का। भगवान ने खुद अपना बोला कि मैं भी इसलिए कर्म करता हूँ, मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है। पर जब मैं भौतिक जगत में आता हूँ, जब भगवान द्वारका में राजा बने थे तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे सिर्फ एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो अर्जुन को बोला तुम भी युद्ध करो एग्जाम्पल सेट करने के लिए। और फिर आगे आया एनिमी ऑफ द सोल। सोल के एनिमी कौन है? तो हमने पढ़ा था लस्ट, डिजायर जो होती है हमारी। तो जो अनफुलफिल्ड लस्ट होती है तो उससे क्या होता है? गुस्सा आता है। फुलफिल हो जाती है तो भी हमारा ग्रीडनेस और बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है ना। तो अब चैप्टर 4 हमें पढ़ना है आज। तो जो चैप्टर 3 था उसमें जो हमने खत्म फिनिश किया चैप्टर 3 को, तो उसमें हमने लास्ट में जो पढ़ा था क्या था कि लस्ट की सिटिंग प्लेसेस क्या है? 3 प्लेसेस हैं जहाँ पे लस्ट बैठती है। क्या है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड सेंसेस। तो सेंसेस को कंट्रोल करना, फिर भी सेंसेस को हमें कंट्रोल करना चाहिए ना। और माइंड और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, ये हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में। तो माइंड और इंटेलिजेंस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? हम कंट्रोल नहीं कर सकते पर उसको सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो हमने कहा था कि कैसे सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे? बाय स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमें कहाँ से मिलता है? बाय रीडिंग शास्त्रास, बाय रीडिंग स्क्रिप्चर्स। तो कैसे वो हमें, वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमें कैसे मिलेगा? वो ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? शास्त्रों से हमें मिलेगा वो ज्ञान। तो अब वो ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? उसके लिए अब अर्जुन आगे भगवान से पूछ रहे हैं कि लास्ट चैप्टर में आपने बताया कि लस्ट को हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से काट सकते हैं ना, लस्ट को। तो बट वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमें कहाँ से मिलेगा? वो ज्ञान क्या है और कहाँ से हमें मिलेगा? तो ये अब चैप्टर शुरू होगा ज्ञान योग चैप्टर 4। तो देयर इज अ लिंकेज बिटवीन, हर चैप्टर के बीच में कुछ ना कुछ लिंक है, हमें समझना पड़ेगा। क्या है? क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं भगवान से और भगवान आंसर दे रहे हैं। तो ये जो चैप्टर अभी शुरू होगा, ये अर्जुन ने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि ये ज्ञान मुझे कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो अब भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ये ज्ञान, इस ज्ञान को पाने का क्या पाथ है, क्या ऑथराइज पाथ है? तो जब हम स्कूल्स में भी एडमिशन लेते हैं या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जब हम पढ़ते हैं कॉलेज में, स्कूल्स में, तो हम चेक करते हैं क्या ये स्कूल ऑथराइज्ड है,
क्या ये कॉलेज ऑथराइज्ड है, तो हम पहले अथॉरिटी चेक करते हैं क्या ये ऑथराइज्ड है, जहाँ पे मैं पढ़ना चाह रही हूँ, जिस स्कूल में जिस कॉलेज में मैं पढ़ना चाह रही हूँ क्या ये ऑथराइज्ड है। फर्स्ट वी चेक इट किस यूनिवर्सिटी से ऑथराइज्ड है जो ये हमारा स्कूल है कॉलेज है, देन वी टेक एडमिशन। सिमिलरली कृष्णा टेलिंग भगवत गीता में अर्जुन के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं भगवान कि स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने का क्या पाथ है, क्या एक्चुअल पाथ है, परंपरा पाथ। ऑथराइज्ड पाथ फॉर गेनिंग स्पिरिचुअल नॉलेज इज परंपरा पाथ। जो नॉलेज हमें परंपरा से है वही सही नॉलेज है, वही नए स्पिरिचुअल नॉलेज एकदम सही है जो हमें परंपरा के थ्रू आ रही है। हाँ, तो कृष्णा भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं पाथ, क्या पाथ बताया भगवान ने, एवं परंपरा प्राप्त है कि कैसे इस ज्ञान को समझ सकते हैं हम परंपरा के थ्रू। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु सा काले न महता योगो नष्ट परंतपा। तो परंपरा से प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही जो है वो ऑथराइज्ड है। तो जब भी हम किसी स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए जाएं, कहीं ऐसी जगह जाएं स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने के लिए, किसी भी गुरु के पास जाएं, किसी भी आध्यात्मिक संस्था में जाएं, तो हम चेक करें कि वो परंपरा से किस परंपरा से जुड़े हुए हैं, मतलब उनके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है, सब उनके गुरु होने चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं भगवद गीता के 1st और 2nd श्लोक में कि ये परंपरा का ज्ञान है और ये मैंने बहुत पहले जो अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन हे अर्जुन मैंने ये बहुत पहले जो ये ज्ञान था ये किसको दिया था, सूर्य देव को दिया था। तो ये परंपरा जो है मेरे से शुरू होती है अर्जुन, और मैंने ये बहुत पहले जो ज्ञान था वो सन गॉड सूर्य देव विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो ऐसे ही परंपरा चल रही थी ज्ञान की, पर क्या हुआ भगवान बता रहे हम परंपरा प्राप्त एवं राजर्षय विधो सा काले न महता। पर क्या हुआ काल के थ्रू, मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया, सा काले न महता, समय जैसे जैसे बीतता गया ऐसे ही ये ज्ञान जो है वो नष्ट होता गया। योगो नष्ट परंतपा। क्यों नष्ट हुआ ज्ञान ना, क्यों नष्ट हुआ किसी को पता है, कोई बताना चाहेगा? Chat box में you can write or you can unmute yourself and tell. हरे कृष्णा। Yes, प्रियंका माता जी बोलिए। माता जी इसलिए नष्ट हो गए क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया था, अज्ञानता बहुत हो गई थी, हम लोग मटेरियलिस्टिक ज्यादा हो गए थे, इसलिए ज्ञान नष्ट हो गया। नहीं, ये ज्ञान क्यों लिप्त हो गया था, क्योंकि बीच में कोई ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने परंपरा सिस्टम फॉलो नहीं किया। There were some people who have not handed over this knowledge properly. ना परंपरा का मतलब क्या है, एज इट इज देना, एज इट इज देना। तो जैसे सीबीएसई की बुक्स होती हैं, स्कूल्स में लगी हुई हैं, कितने सालों से लगी हुई हैं, 10-20 सालों से, तो एज इट इज आगे चलती रहती हैं, है ना। तो उनको कोई अगर कुछ वैसा कुछ कोर्स में अमेंडमेंट्स आती है तो अमेंडमेंट्स ऐसा करते हैं, पर ये शास्त्रों में कभी भी कोई अमेंडमेंट्स नहीं आती। टैक्स चेंज होता है, जो हमारे मटेरियल सब्जेक्ट्स है वो चेंज होंगे ना, पर शास्त्रों में कोई अमेंडमेंट्स नहीं आते, तो कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हम। जब परंपरा कैसे टूटती है, जब कोई अपना उसमें अपना चीज ऐड कर देता है। भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं भगवान हूँ, पर जब कोई और उसकी टीका लिख रहा है, उस शास्त्र को लिख रहा है, वो बोलेगा कि मैं भगवान हूँ, तो वो खत्म हो गया, वो ज्ञान वहीं पे खत्म हो जाएगा। जब गलत लोग बताते हैं आगे उस ज्ञान को तो वो खत्म हो जाता है। तो जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल देते हैं, भगवान का पॉइंट ऑफ व्यू हटा के अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल देते हैं, तो वैसे मटेरियलिस्टिक लोग चेंज करते हैं, तो वो ज्ञान खत्म हो जाता है। तो इस परंपरा, और ये भी कौन सी परंपरा बता रहे हैं भगवान, राज ऋषियों विधु, राज ऋषि की जो परंपरा थी, राज ऋषि की जो परंपरा थी, वहां पे आके ये ज्ञान जो था उसकी परंपरा टूट गई अर्जुन। तो अब मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि अर्जुन भी क्या है, राज ऋषि है, राजा है एक। तब अर्जुन को अब बताना है दोबारा से, वो राज ऋषि वाली परंपरा अर्जुन से शुरू कर रहे हैं भगवान। तो क्या है, वेद जो है परंपरा से ही आ रहे हैं वेद, और वेद किसने लिखे थे, वेद व्यास जी ने लिखे वेद। तो वेदों में पहले लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे,
पर अब लोग वेदों में विश्वास कर रहे हैं। जो ये एम्ब्रियो स्टडी होती है पूरी, हाँ, कि कैसे बच्चा, कैसे बीज माता के गर्भ में बीज गया, फिर पहले महीने में क्या हुआ, दूसरे महीने में, तीसरे महीने, 9 महीने तक ये जो शिशु है उसका कैसे डेवलपमेंट हो रही है, गर्भ में शिशु कैसे क्या क्या एक्टिविटीज करता है, कैसे किस महीने में उसके कान आते हैं, किस में नाक आती है, किस महीने में उसके हाथ पैर विकसित होते हैं। ये सब श्रीमद् भागवतम के कैंटो 3 में लिखा हुआ है, पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट की साइकिल उसमें लिखी हुई है। तो ये कब शास्त्र लिखे गए? 5000 साल पहले वेद व्यास जी ने ये शास्त्र लिखे थे। भागवतम जब लिखे थे तब से ही पता था ना, तब से ही ये सब था। पर अभी क्या है, हम लोग अब रीडिस्कवर कर रहे हैं, साइंटिस्ट अब फिर मानते हैं कि हाँ शास्त्र ठीक है। शास्त्रों में पहले लिखा हुआ था कि जो काउ डंग है, काउ यूरिन है, वो बहुत प्योर है, तो एंटीसेप्टिक क्वालिटीज है उनमें, पर पहले लोग नहीं मानते थे। अब जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, जो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स वगैरह, कोई नहीं मानता था। जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया तो मानने लग गए लोग कि हाँ काउ डंग, काउ यूरिन बहुत प्योर है और उसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। तो पहले वेदों में विश्वास नहीं करते थे लोग, पर अब जैसे जैसे साइंस ने इसको दोबारा से डिस्कवर किया तो लोग विश्वास कर रहे हैं। जैसे प्लांट्स में लाइफ है, ये पहले ही शास्त्रों में लिखा हुआ है, पर अब जगदीश चंद्र बोस ने जब इसको दोबारा से लिखा तब लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ प्लांट में लाइफ है। पर हमारे वेदों में ऑलरेडी सब कुछ बहुत पुराने, बहुत पहले सालों में लिखा जा चुका है, तो वेद को मानना चाहिए, वेदों में फेथ होना चाहिए हमें ना। तो ये परंपरा सिस्टम है जो आप देख रहे हैं अभी, 4 परंपरा सिस्टम है ना। ये स्टैंडर्ड परंपरा सिस्टम है जिसको भगवान कृष्ण ने स्वयं जिन जिनको ज्ञान दिया। ये 4 स्टैंडर्ड सिस्टम है। जो हम पहले पढ़ रहे थे वो विवस्वान वाला, वो राज ऋषि परंपरा थी जो कि टूट गई, और फिर दोबारा से स्थापना करने के लिए भगवान ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया ना। पर ये जो 4 स्टैंडर्ड परंपरा सिस्टम है, ये भगवान ने डायरेक्ट इनको ज्ञान दिया। भगवान कृष्ण ने डायरेक्ट ज्ञान दिया लक्ष्मी जी को, तो वो श्री संप्रदाय शुरू हुआ। फर्स्ट है श्री संप्रदाय, जिसके आचार्य हैं रामानुजाचार्य। फिर अब रामानुजाचार्य के और शिष्य हैं, उनके आगे शिष्य हैं, उनके आगे शिष्य, तो ऐसे वो परंपरा चलती आ रही है। फिर ये ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया डायरेक्टली, भगवान कृष्ण ने डायरेक्ट ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। और ब्रह्मा जी के आगे परंपरा में कौन है? मध्वाचार्य। फिर और आगे परंपरा चल रही है। ऐसे भगवान कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया, और फिर आगे परंपरा में कौन थे? विष्णु स्वामी। भगवान कृष्ण ने 4 कुमारों को ज्ञान दिया, और आगे कौन थे? निम्बर का स्वामी। तो ये 4 परंपरा स्टैंडर्ड्स, परंपराएं कौन कौन संप्रदाय हैं? 4 स्टैंडर्ड, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय हैं जो स्टैंडर्ड संप्रदाय हैं। और हम लोग किस संप्रदाय में आते हैं? जो इस्कॉन है, जो प्रभुपाद है, वो किस संप्रदाय में है? ब्रह्म संप्रदाय से आते हैं, ब्रह्मा जी के संप्रदाय में। तो इसलिए हमारे संप्रदाय को क्या बोला जाता है? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो प्रभुपाद इस संप्रदाय में आते हैं। तो पूरी चेन है, ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने आगे दिया, आदि दिया, पूरी चेन है। भगवद गीता के आगे आप भगवद गीता खोलोगे, भगवद गीता एज इट इज, तो सबसे पहले उसमें परंपरा सिस्टम बता रखा है कि कौन सी परंपरा है, कहाँ पे है परंपरा ना, कि प्रभुपाद कैसे परंपरा में आते हैं, और फिर ये ज्ञान एज इट इज फॉलो हुआ। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम, जहां से भी हम ज्ञान ले रहे हैं, हम चेक करें कि वो क्या इन 4 परंपरा में आता है। अगर इन 4 परंपरा में आता है तो ऑथराइज्ड है, अगर नहीं है तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए ना। अभी तक ये 4 परंपराएं हैं, ठीक है। तो हम, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन को बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, पहले ज्ञान लॉस्ट हो गया था, अब दोबारा से तुम्हें बता रहा हूँ। तो अर्जुन बोल रहे हैं ठीक है भगवान, ये लॉस्ट हो गया था ज्ञान, आप मुझे बता रहे हैं, पर ऐसा क्यों? आपने मुझे ही क्यों चुना ये ज्ञान देने के लिए ना? अर्जुन फिर प्रश्न कर रहे हैं। एक जो पूरी भगवद गीता एक क्वेश्चन आंसर सेशन है अर्जुन और भगवान के बीच में। अर्जुन ने फिर क्वेश्चन पूछा कि मुझे ही क्यों भगवान? तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, भक्त और सखा हो। तो भक्त और सखा हो इसलिए तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं मैं। तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस ज्ञान को लेने के लिए? कि हमें भगवान का भक्त बनना है ना। तो हम भगवान के भक्त बनेंगे तभी हम ये ज्ञान समझ पाएंगे एक्चुअली ना। ये तो भगवद गीता तो बहुत इजीली अवेलेबल है,
ना। 200 रुपए की भगवत गीता है, मिल जाएगी कहीं पे भी, पर समझना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए क्या है, भक्त जो भगवान का भक्त है वही भगवान को कि भगवत गीता में जो बोल रहे हैं वो समझ पाएगा। ये हमने स्टार्टिंग में भी ये श्लोक डिस्कस किया था, जब फर्स्ट चैप्टर से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे कि ये रहस्य है, गीता एक रहस्य है, और कौन समझ सकता है इस रहस्य को, जो कि जिसने अर्जुन की जैसी क्वालिटीज हो। और अर्जुन की क्या क्वालिटी थी, अर्जुन भगवान के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के लिए, भगवान के प्रति सरेंडर थे। तो अगर हमें भी ये ज्ञान समझना है तो हमें भी भक्त बनना पड़ेगा भगवान का ना। ठीक है, अब आगे ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया भगवान ने। अब फिर अगला क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि ठीक है भगवान, ये बहुत आप बता रहे हो कि बहुत मिलियंस ईयर्स अगो पहले भगवान ने ये सूर्य देवता को ये ज्ञान दिया था। मैनी मिलियंस ईयर्स अगो कृष्णा गेव दिस नॉलेज टू सन गॉड। सूर्य देव को ये ज्ञान दिया, पर ये ज्ञान विलुप्त हो गया। भगवान आप मुझे ऐसा बता रहे हो, पर ये जो सूर्य देवता है इसका मतलब तो वो कितने बूढ़े हुए, वो तो मिलियंस ऑफ ईयर्स उनकी एज हुई ना, करोड़ों वर्ष उनकी एज हो गई, इतने बूढ़े हो गए सूर्य देवता तो, विवस्वान जो थे। पर भगवान आप तो मेरे सामने खड़े हैं, आप तो मेरे उम्र के ही हैं, तो ये कैसे समझ सकते हैं कि आपने उनको ज्ञान दिया ना। तो अर्जुन तो भगवान के भक्त थे, अर्जुन को सब पता था, पर अर्जुन ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि आगे जो ये भगवद गीता पढ़ेगा उसके मन में डाउट आएगा कि भगवान तो अभी इनके साथ के ही एज के हैं, तो उन्होंने सूर्य देवता को कैसे ज्ञान दिया ना। क्योंकि जो एथिस्टिक लोग होते हैं, जो बिल्कुल भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, भगवान कोई ऑर्डिनरी पर्सन समझते हैं, और वो इस बात को मानेंगे ही नहीं कि भगवान ने सूर्य देवता को ज्ञान दिया। तो इसलिए अर्जुन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि जिसके मन में भी ये डाउट आए उसको उसका आंसर मिल जाए ना। इसलिए अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछा, तो भगवान ने फिर उसका आंसर भगवान माता आगे वॉइस देंगे ब्रेक थी। ना। तो प्रभुपाद में बताते हैं 4.3 जो था पीछे अभी हमारा जो डिवोटी और फ्रेंड, जिसमें हमने क्वालिफिकेशन पढ़ी थी। प्रभुपाद बताते हैं 2 तरह के लोग होते हैं, डिवोटीज और डेमन्स। 2 तरह के शास्त्रों में कमेंट्रीज होती हैं, भक्त के द्वारा कमेंट्रीज या डेमन्स की तरह। डेमन्स कमेंट्री का मतलब क्या है, वो अपनी कमेंट्री देते हैं, अपनी कमेंट्री, जो अपने थॉट्स हैं वो लिख दिए एक बुक में, और उसका नाम आगे, उसका जो टाइटल है आगे उसका फ्रंट पेज छपवा दिया भगवत गीता। और उसमें क्या है, भगवान से रिलेटेड कोई बात नहीं है, वो अपने जो थॉट्स हैं वो लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं। तो ऐसे भगवत गीता पढ़ेंगे तो कभी भगवान के बारे में पता नहीं चलेगा, कभी नहीं समझ पाएंगे भगवान को। तो बहुत जरूरी है कि हम ऑथराइज बुक्स ही पढ़ें, ऑथराइज इंस्टीट्यूशन में ही जाएं ना। नहीं तो आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत चीटिंग करते हैं एक्चुअल में ना, बहुत चीटिंग प्रोपेगेंडा है ना, बहुत साधु भी इतने सारे चीटिंग हैं आजकल, हमें सुनने में आता है ना। तो क्योंकि वो भगवान को एज इट इज नहीं मानते, जो भगवान ने जो बोला है उसको एज इट इज रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए उनको डेमन कमेंटेटरी बोली हुई है यहाँ पे ना। तो अब जो अर्जुन का लास्ट क्वेश्चन था कि भगवान आपने सूर्य देवता को कैसे ज्ञान दिया, आप तो मेरे उम्र के ही हो, सूर्य देवता तो इतने पुराने हैं, उतने उम्र के हैं सूर्य देवता, आपने कैसे ज्ञान दिया। तो अब भगवान आगे बता रहे हैं, अर्जुन को आंसर दे रहे हैं भगवान उसका कि हाँ हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हुए हैं, पर मुझे अपने सारे जन्म याद हैं और तुम्हें नहीं याद है ना। So many millions of births we have taken, but you don't remember anything, but I remember everything. Now, I can remember all of them, but you cannot remember all of them. भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, I can remember all the births, but you cannot remember. Many lifetimes we have passed. तो ऐसा क्यों, भगवान को सब याद क्यों है, अर्जुन को याद क्यों नहीं, क्योंकि भगवान कौन है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। भगवान क्या है, और स्वयं भगवान, उनको सब याद है। क्या बोल रहे हैं, ये श्लोक साथ में पढ़ सकते हैं हम, इसमें बहुत सारे श्लोक आते हैं 4th चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परन्तप
सारे बहुनी जन्म, हमने कितने जन्म ले लिए हैं, पर मुझे सब याद है अर्जुन, तुम्हें याद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो हैं, हमारा भौतिक शरीर है, और जैसे हमारा शरीर चेंज होता है हम भूल जाते हैं। हमने बचपन में क्या किया था हम भूल गए हैं। अब जब हमारा इवन एक ही शरीर में हम अपना बॉडी चेंज करते रहते हैं, मतलब हमारा ट्रांसफिगरेशन ऑफ बॉडी होता रहता है, हमारे सेल्स बदलते रहते हैं, तभी हम भूल जाते हैं। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएंगे तो बदल ही जाएंगे ना। अभी कल परसों हमने क्या किया हम भूल गए होंगे आज ना, क्योंकि हमारा जो शरीर है भौतिक शरीर है, हम भूल जाते हैं ना। बचपन में हमने क्या किया, अभी हम क्या कर रहे हैं हम बड़े होके भूल जाएंगे, मतलब और जब बड़े एज होएगी तो हाँ मतलब ये याद रहेगा, हाँ हमने ये किया था ये किया था, बट एग्जैक्टली क्या किया था हमें नहीं याद रहता कि हम भौतिक शरीर में। पर भगवान का शरीर भौतिक शरीर नहीं है, भगवान का शरीर सच्चिदानंद से बना हुआ है ना, इटर्नल है भगवान का जो शरीर है। भगवान का शरीर हमारी तरह नहीं है कि हाँ हम शरीर है और एक आत्मा है हमारे अंदर, नहीं, भगवान का शरीर सच्चिदानंद रूप है। भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, हमेशा सच्चिदानंद में रहते हैं भगवान, तो भगवान को सब याद रहता है और हम सब भूल जाते हैं। तो हमारी तरह भगवान का बर्थ और डेथ नहीं होता ना, तो इसीलिए भगवान को सब याद है और हमें याद नहीं है। ये भगवान ने अर्जुन को बताया, ये आंसर दिया था। अब आगे भगवान कहते हैं अर्जुन को कि ठीक है, और मेरे जितने भी इनकारनेशन में जितने भी अवतार लेता हूँ सब में ही मेरी स्पिरिचुअल बॉडी रहती है। जितने भी मैं अवतार लेता हूँ सभी स्पिरिचुअल बॉडी में होते हैं, मेरा कोई भौतिक शरीर नहीं है, मेरा तो सभी सारा शरीर ये स्पिरिचुअल है ना। अब भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि चलो मैं आगे तुम्हें अपने अपीयरेंस के बारे में बताता हूँ ना, कि मैं कैसे आता हूँ। लेट मी टेल यू अबाउट माई अपीयरेंसेस। तो आगे क्या भगवान ही 6 श्लोक बताते हैं अर्जुन को, ये भी हम पढ़ सकते हैं सब साथ में। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्मया। तो इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, संभवामि आत्म माया, कि मैं अपनी इच्छा से आता हूँ। हे अर्जुन मैं अपनी इच्छा से आता हूँ ना, आई अपीयर बाय माई ओन स्वीट विल। जब मेरी इच्छा होती है तब मैं आता हूँ, और जब मेरी इच्छा खत्म हो जाती है तो मैं इस भौतिक जगत से चला जाता हूँ। भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम अपनी इच्छा से नहीं आते हैं। हम अपने माँ बाप डिसाइड नहीं कर सकते हम किस घर में जन्म लेंगे, हमारे माँ बाप कौन होंगे, कहाँ हम पैदा होंगे, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। बट कृष्णा कैन डिसाइड एवरीथिंग एंड ही कम्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में आते हैं अपनी इच्छा से ना, तो इसलिए हमें भगवान को भौतिक नहीं समझना चाहिए, वो अपनी इच्छा से आए अपनी इच्छा से चले गए। इसका एग्जाम्पल हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है वो जेल में गया ना, प्राइम मिनिस्टर जेल में गए सिर्फ राउंड मारने के लिए, तो वो अपनी मर्जी से जेल के अंदर गए राउंड मारने के लिए और अपनी मर्जी से वापस बाहर आ गए ना। तो इसका मतलब क्या ये बोला जाएगा कि अब वो जेल में गए हैं तो वो भी कैदी हैं ना, ऐसा नहीं बोल सकते ना हम। वो तो सिर्फ राउंड मारने गए थे और मार के जब उनका मन गया गए, और जब मन किया वापस आ गए। तो ऐसे ही भगवान है ना। तो क्या हम भगवान को कैदी बोलेंगे? भगवान को भी बोलेंगे वो भौतिक जगत के, क्योंकि वो भौतिक जगत में आए थे? नहीं, जब उनका मन करता है वो आते हैं, जब उनका मन करता है लाते हैं। पर उस जेल के जो कैदी हैं वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, वो ऐसे नहीं कर सकते जब मन आया जेल में गए और जब मन गया वो बाहर आ गए, वो नहीं बाहर जा सकते। तो हम लोग भी क्या इस भौतिक जगत में कैदी है, हम भी अपने आप बाहर नहीं जा सकते। हम अपने आप, हमारी मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, ना हमारा जन्म हमारे हाथ में है। भगवान का अपीयरेंस भगवान के हाथ में। जब भगवान का मन करता है भगवान आते हैं, जब मन होता है चले जाते हैं, जब उनकी लीलाएं खत्म हो जाती है भगवान चले जाते हैं। तो दिस इज अ यूनिकनेस ऑफ कृष्णाज अपीयरेंस, ये भगवान के अपीयरेंस का यूनिकनेस है जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं ना। जैसे स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है ना, कि ना कुछ और है, ये क्या है, फेक है, ये रियल मार्बल है, ये फेक करेंसी है, ये रियल करेंसी है, ये फेक मैंगो है, ये रियल मैंगो है। ऐसे ही हम हैं भौतिक जगत में, और सच में आध्यात्मिक जगत में भगवान है जो कि हमेशा सच्चित आनंद में रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो अब भगवान अपनी मर्जी से आते हैं, पता चल गया। तो अब अर्जुन आगे पूछ रहे हैं, ठीक है आप अपनी मर्जी से आते हैं, आप प्रकृति
जब आपका मन करता है तब इस भौतिक जगत में आते हैं। प्रकृति के नियम में आप नहीं हैं, आप अपनी मर्जी से आते हैं, पर आप कब आते हैं? अब अर्जुन आगे पूछ रहे हैं, ओ कृष्णा व्हेन डू यू डिसेंड ना। तो कृष्णा, आपने बताया कि आप इस भौतिक जगत में आते हो, पर आप कब आते हो? अब मुझे ये बताओ। अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान, आपने बोला आप इस भौतिक जगत में आते हो, पर अब आप कब आते हो? नाउ कृष्णा इज गिविंग, भगवान कृष्ण जो है आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं, कब आते हैं? साथ में पढ़ेंगे ये श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कब आते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है। ओ क्या बता रहे? ओ अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, whenever and wherever there is a decline in dharma, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तक भगवान आते हैं। अधर्म बढ़ता है मतलब आसुरी प्रवृत्ति के लोग बढ़ते हैं, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है और धर्म की हानि हो रही होती है। देवता प्रवृत्ति के लोग का कम हो रहे होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग बढ़ रहे होते हैं। तब भगवान कहते हैं कि मैं अपने आप को अवतार लेता हूँ, मैं अवतरित होता हूँ ना। तो अब आगे अर्जुन का क्या क्वेश्चन है? अब अर्जुन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि कृष्ण, ठीक है, अगर आप धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए आपको आने की क्या जरूरत है? आपके भक्त भी तो कर सकते हैं, आपको आने की क्या जरूरत है? अर्जुन कितने कैपेबल थे, हनुमान जी कितने कैपेबल थे, हनुमान जी ले आते। अगर कुछ ऐसा दिक्कत, रावण को तो हनुमान जी मार सकते थे, तो राम जी क्यों आए रावण को मारने के लिए? रावण को तो हार्ट अटैक भी आ सकता था, भगवान उसको फूंक मारते हार्ट अटैक आ जाता। तो राम जी क्यों आए रावण को मारने के लिए ना? या फिर ये महाभारत का जो युद्ध हो रहा था, भगवान को आने की क्या जरूरत थी? अर्जुन ही सबको मार सकते थे, अर्जुन इतने कैपेबल थे। भगवान के भक्त इतने कैपेबल होते हैं, भगवान के भक्त जो होते हैं ऑर्डिनरी नहीं होते, बहुत महान होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, वो सबको मार सकते हैं। वो तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपकी भक्ति कर सकते हैं, धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश आपके भक्ति कर सकते हैं, तो आपको आने की क्या जरूरत है? तो अब भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि भगवान को आने की क्यों जरूरत है। क्योंकि भगवान वो सब कार्य करते हैं जो भक्त नहीं कर सकते। क्या है भगवान का आने का सबसे मेन मोटिव? क्या है, भगवान क्यों आते हैं ना? अब नाउ 8th श्लोक वी ऑल विल रिसाइट टुगेदर, हम साथ में पढ़ेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब पर्पस बता रहे हैं भगवान अपने आने का, भगवान क्यों आते हैं? भगवान बता रहे हैं परित्राणाय साधूनां ना, साधुओं को डिलीवर करने के लिए, को तारने के लिए, जो भक्त हैं भगवान के उनको तारने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए। तो जो ये 2-3 रीजन दिए हैं भगवान के आने के ना, 3 रीजन, साधुओं के लिए आते हैं, दुष्टों के लिए आते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो दुष्टों को भी कोई भगवान के भक्त मार सकते हैं, धर्म की स्थापना भी भगवान के भक्त कर सकते हैं, पर जो भक्तों के साथ आदान प्रदान करना है, जो भक्तों के साथ भगवान को लीला करनी है, उसके लिए बेसिकली भगवान आते हैं। दिस इज द मेजर रीजन कृष्णा अपीयर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो भगवान आते हैं, ये अपने भक्तों को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। और कैसे आनंद देते हैं? लीला करके ना। भगवान वृंदावन में कितनी लीलाएं करते थे, मक्खन चुराना गोपियों का, गोपियों के मक्खन चुराना, कितना आनंद आता था गोपियों को। डेली मक्खन निकालती थी, टांगती थी, सोचती थी भगवान कृष्ण आएंगे छुराएंगे। इतने पास टाइम्स भगवान करते हैं ना, गोपियों के साथ लीला करना, गोपियों के साथ मक्खन चुराना और अपने ग्वालों के साथ, जो ग्वाल बाल भगवान के दोस्त थे उनके साथ लीला करना। तो इस लीलाओं से जब भगवान पास टाइम्स करते हैं तो भक्तों को बहुत आनंद मिलता है, तो उसके लिए भगवान आते हैं। और जो 2 कार्य हैं वो तो कोई भी आके कर सकता है ना। तो भगवान जब साधुओं के लिए आते हैं, जब भक्तों के लिए भगवान आते हैं, तो भगवान सोचते हैं कि जब मैं भक्तों के लिए आ ही गया तो दुष्टों का भी नाश कर देता हूँ। तो ये तो साइड बिजनेस है, एक होता है ना मेन बिजनेस और साइड बिजनेस, तो ये तो साइड बिजनेस है। ऐसे भगवान, क्या जब कृष्ण बलराम छोटे छोटे थे, हमने देखा एक मुक्का मारा, एक राक्षस को मार दिया, पूतना आई उसको ऐसे ही मार दिया
ना भगवान ने। सब ऐसे ऐसे चुटकी बजा के सब राक्षसों को तो भगवान ऐसे ही मार देते हैं ना। तो जब आए हैं भगवान तो राक्षसों को तो ऐसे ही मार देते हैं, और जब राक्षस प्रवृत्ति के लोग मर जाते हैं तो धर्म की स्थापना तो अपने आप ही हो जाती है ना। तो कितना अद्भुत है भगवान का अपीयरेंस भी। क्या रीजन है कि भगवान आते हैं हमारे लिए, भक्तों के लिए आते हैं भगवान ना। तो इसलिए भगवान आते हैं ना। तो अब आगे जो है अर्जुन और क्वेश्चन पूछेंगे भगवान से ना। भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ठीक है भगवान आप इन सब रीजन, जो ये भगवान ने 3 रीजन बताए, ठीक है आप इन सब रीजन की वजह से आते हैं, आप इन सब 3 रीजन की वजह से अवतरित होते हैं, पर हम क्या सीख सकते हैं आपके अवतरण से, आपके आने से हम क्या सीख सकते हैं? वट लर्निंग वी कैन गेट फ्रॉम योर डिसेंडेंट्स, जब आप आते हैं तो आपके डिसेंडेंट से हम क्या शिक्षाएं ले सकते हैं? तो भगवान बोलते हैं कि ये शिक्षा लेनी चाहिए मेरे अवतार से, सभी लोगों को ये शिक्षा लेना चाहिए। क्या? ये श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं, सब पढ़ेंगे साथ में। जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता वक्ता देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना। क्या सीखना चाहिए कि भगवान का जो जन्म और कर्म है वो दोनों ही दिव्य हैं। भगवान का बर्थ और भगवान की एक्टिविटीज वो था डिवाइन ना। जो ये समझ जाता है उसका दोबारा यहाँ पुनर्जन्म नहीं होता। अर्जुन बोलते हैं कि ये सीख सकते हैं मेरे आने से, और जो मेरे जन्म को और मेरे कर्म को समझ जाता है कि ये दिव्य है, तो उसको यहाँ पे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता और वो मेरे धाम वापस चला जाता है। अर्जुन, ये भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। तो कैसे समझे? जब भगवान का जन्म हुआ, ये फोटो आप देख रहे हैं देवकी और वसुदेव हैं, भगवान का जन्म हुआ देवकी वसुदेव के पास कारागार में ना, जेल में, कारागृह में भगवान का जन्म हुआ। और जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान का जन्म कैसे हुआ था? भगवान पूरे सभी ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे, भगवान ने पूरे ऑर्नामेंट से सुशोभित थे ना, कपड़े पहने हुए थे भगवान ने और सारे ज्वेलरी पहनी हुई थी और एकदम हंसते हुए भगवान का जन्म हुआ। तो क्या कभी आपने किसी बच्चे को देखा है कि कपड़े के साथ उसका जन्म हो? नहीं। क्या ऑर्नामेंट्स के साथ किसी बच्चे को देखा है उसका वो पैदा हो, हंसते हुए पैदा हो? कितने रोते हुए पैदा होते हैं। और फिर जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, भगवान ने अपना चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला रूप दिखाया वसुदेव और देवकी को और बताया कि आप तो पिछले 2 जन्म में भी मेरे माता पिता रह चुके हो, वृष्णि और सुतपा पहले जन्म में, और फिर दूसरे जन्म में अदिति और कश्यप। आप मेरे इतने आप पिछले 2 जन्म में मेरे माता पिता रह चुके हो। ये जन्म लेते ही भगवान ने बताया। तो क्या जन्म लेते ही कोई बच्चा बोलता है क्या? आजकल तो 2.5-3 साल में बच्चे बोलते हैं। तो भगवान ऑर्डिनरी बच्चे नहीं थे, भगवान का जन्म ऑर्डिनरी नहीं था, दिव्य है। भगवान जन्म ले रहे हैं तब भी दिव्य है, और फिर जो भगवान ने कर्म करे वो भी दिव्य है। क्या क्या कर्म करे भगवान ने? यशोदा मैया को मुंह खोल के अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया ना। इतनी रास लीला करते थे सभी गोपियों के साथ, और सभी गोपियों के साथ साथ में रहते थे ना, सबके साथ कृष्ण होते थे। और अर्जुन को तो अपना पूरा दिव्य रूप दिखाया, यूनिवर्सल फॉर्म। तो कोई अगर आपको बोले कि मैं भगवान हूँ, तो आप उसको बोलो कि आप अपना मुंह खोल के दिखाओ यूनिवर्सल फॉर्म। या अपना अर्जुन को जो भगवान ने दिव्य रूप दिखाया था वो दिखाओ। आप दिखा सकता है कोई? नहीं। भगवान ही है जिनके जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो आगे आगे क्या बताते हैं भगवान? तो अर्जुन पूछते हैं ठीक है भगवान, जो आप पे विश्वास करता है वो तो ठीक है, पर जो विश्वास नहीं करता, बहुत सारे लोग हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। कौन से लोग हैं? 3 तरह के लोग हैं, राग, भय और क्रोध। इनको, जिसको बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है, जिसको बहुत ज्यादा क्रोध होता है, वो भगवान को नहीं समझ सकते ना। तो भगवान बता रहे हैं जो जो व्यक्ति इन सबको छोड़ देता है ना, आगे 10th श्लोक में बता रहे हैं, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा होता मद्भावमागता। जो इन सबको त्याग देता है, वो गिव अप कर देता है राग, भय और क्रोध को,
और क्या मेरे में पूरा मन लगाता है, मन माया माम उपासका, मेरे में ही पूरा मन लगाता है और या तपस्या करता है, तो उसको क्या है, वो उसका प्योरिफिकेशन हो जाता है और उसको मैं मुक्ति देता हूँ, वो मेरे लिए प्रेम उत्पन्न कर सकता है, मुक्त हो जाता है वो जीव। तो अभी हमने ई पढ़ा था, आगे अब नेक्स्ट है ए, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग किस चीज की? अब आगे के श्लोक में भगवान 11 से 15 श्लोक में अर्जुन को अंडरस्टैंडिंग देंगे किस चीज की? डू ऑल पाथ्स नॉट लीड टू सेम गोल? क्या सारे पाथ एक ही जगह जाते हैं? हम लोग सोचते हैं ना कि कैस कोई बात नहीं, कुछ भी कर लो, सब भगवान के पास जा रहे हैं। क्या सारी ट्रेन एक ही डेस्टिनेशन पे जाती है? नहीं, सभी ट्रेन की डेस्टिनेशन अलग अलग होती है, तो सभी कार्य का भी अलग अलग फल होता है, अलग अलग गोल होता है सबको। तो क्यों बहुत सारे लोगों, बहुत सारे देवी देवताओं की, बहुत सारे मैनी गॉड्स की वर्शिप करते हैं हम? क्या कास्ट सिस्टम क्यों है? कास्ट सिस्टम क्यों है? क्या एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है? तो इसके अंडरस्टैंडिंग भगवान आगे के 5 श्लोकों में दे रहे हैं। हाँ? तब क्या है आगे के श्लोकों में? कृष्णा's dedicated devotees consider, तो भगवान के भक्त हैं वो तो भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य मानते हैं, पर और तो दूसरे लोग हैं जो भगवान के भक्त नहीं है, जो अभक्त हैं, वो तो भगवान को नहीं मानते ऐसा। वो तो भगवान को अलग अलग उद्देश्यों से अप्रोच करते हैं। किसी को कुछ चाहिए तो वो भगवान के पास जाता है, भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, भगवान मुझे एग्जाम में पास करा दो, भगवान मुझे करा दो, करा। तो सब अलग अलग गोल्स के साथ भगवान के पास जाते हैं ना। तो अर्जुन अब आगे पूछ रहे हैं भगवान से कि कृष्णा, सब अलग अलग गोल्स के साथ आपके पास आते हैं तो आप क्या करते हो ना? जो लोग अभक्त हैं वो तो अपने अपने मोटिव से आते हैं आपके पास, तो आप क्या करते हो? तो भगवान बताते हैं कि मैं वैसे ही रेसिप्रोकेट करता हूँ जैसे सामने वाले का मूड होता है। कृष्णा रेसिप्रोकेट्स विद द वर्शिपर्स मूड। जैसे भगवान की कोई जैसी पूजा करता है, भगवान वैसे ही उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम, माम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ वर्वशा। भगवान क्या बोले हैं? जो जैसी मेरी पूजा करता है, मैं वैसे ही, जिस मूड से मेरे को सरेंडर करता है ना, इन द मैनर एंड मूड पीपल सरेंडर, जिस मूड में, जिस मैनर में पीपल, जो व्यक्ति मुझको सरेंडर करता है, मैं वैसे ही ताम सतैव भजामि है, मैं वैसे ही उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ ना। और क्या बोलते हैं? ओ पार्थ, सभी जो जीव हैं वो मेरा ही पाथ फॉलो कर रहे हैं। एवरीवन फॉलोज माय पाथ और पाथ ना। देखो यहाँ पे स्टोरीज है इतनी सारी। गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करी, भगवान को बुलाया, भगवान आ गए। सुदामा जी जिस मूड से आए थे भगवान के पास, भगवान ने मित्रता का मूड उनके साथ ऑब्जर्व किया, भगवान ने उनके पैर धोए मित्र बन के ना, गजेंद्र को बचाया गजेंद्र मोक्ष से ना। यहाँ अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की स्टोरी, अलग अलग स्टोरी है ना। तो जिस जिस भाव से हम भगवान को पूछते हैं, भगवान भी उसी भाव से हमें रेसिप्रोकेट करते हैं ना। ये भगवान बता रहे हैं। तो अब अगला प्रश्न ये आता है कि ठीक है भगवान, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं और आप हमें सब कुछ दे रहे हैं, जिस मूड से हम आपके पास आते हैं आप हमें वैसा दे देते हैं, वट एवर वी वॉन्ट ना। तो फिर लोग देवी देवताओं की क्यों पूजा करते हैं ना? तो क्यों लोग और लोगों की पूजा करते हैं भौतिक इच्छाओं से, देवी देवताओं की पूजा करते हैं? तो अब भगवान बताते हैं आगे कि पीपल वर्शिप डेमिगॉड डिजायरिंग क्विक रिजल्ट, क्योंकि जो डेमिगॉड्स हैं वो बहुत क्विक रिजल्ट देते हैं, इसलिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना। क्षिप्रम ही मनुष्य लोके, क्षिप्रम फटाफट रिजल्ट मिलता है डेमिगॉड वर्शिप से। जैसे हम बहुत सारे शास्त्रों में स्टोरी पढ़ते हैं, ये जैसे आप पिक्चर देख रहे हो भस्मासुर की ना, शिव जी की तपस्या करी और शिव जी ने उसको वरदान दिया कि तुम किसी के सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा ना। ये वरदान मांगा भस्मासुर ने और शिव जी ने दे दिया ना।
और फिर वो जो भस्मासुर था शिव जी के सर पे ही हाथ रख के टेस्ट करना चाहता था ना। तो जो देवी देवता होते हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वो जो वरदान मांगते हैं, उनसे जो भी कोई वरदान मांगता है वो दे देते हैं। वो ये नहीं देखते उस व्यक्ति के लिए वो वरदान ठीक भी है या नहीं है ना। भगवान भी देते हैं पर भगवान हमें प्योरीफाई करते हैं फिर हमें देते हैं। भगवान देखते हैं इस व्यक्ति के लिए क्या सही है क्या गलत है, तब हमें देते। जैसे हमारे माता पिता हैं, आपकी मम्मी ने आपको पैसे दिए कि ठीक है चॉकलेट, एक बच्चे ने जिद करी मम्मी मुझे मिठाई खानी है पैसे दो, मम्मी ने उसको पैसे दिए। और मम्मी ने क्या बोला कि जो तुम्हारे स्कूल के बाहर जो वो रेडी वाला मिठाई बेचता है वो मत खाना, दुकान पे चलेंगे जो पैक वाली मिठाई आती है वो हाइजीनिक होती है, वो मैं आपको दिलाऊंगी, तो थोड़ा वेट करो। तो आपको थोड़े वेट करो, कल चलेंगे हम, अभी स्कूल के बाहर जो ये रेडी वाला है इससे नहीं लेनी मिठाई। तो ये एग्जाम्पल है कि देवी देवता क्या फटाफट दे देते हैं, जो जो मांगता है फटाफट दे देते हैं, पर भगवान को पता है हमारे लिए क्या ठीक है। जैसे उसकी मम्मी को पता है कि उसके लिए ठीक है बाहर की मिठाई खाना नहीं, मतलब रेडी वाली नहीं, जो हाइजेनिक दुकान पे मिलती है वो ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा ना। तो भगवान भी जो सही होता है हमारे लिए वो देते हैं। और देवी देवता कौन है, एक तरह से हम समझे जाए तो देवी देवता मिनिस्टर हैं और भगवान प्राइम मिनिस्टर्स हैं ना। सभी देवी देवता क्या, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ पे टैक्स मिनिस्टर होता है ना, टैक्स मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हर चीज का, फॉरेस्ट मिनिस्टर, हर चीज अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के डेमिगॉड्स होते हैं, सन गॉड, मून गॉड, फायर गॉड ना, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सबके डिपार्टमेंट अलग अलग है ना। तो ये शिव जी, ब्रह्मा जी सब, तो ब्रह्मा जी शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए, वरदान दे देते थे। हिरण्यकश्यप को फटाफट से वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने, पर उसने क्या किया, गलत यूज किया अपने वरदानों को। तो जो जितने भी ये राक्षस लोग होते हैं, देवी देवता की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि देवी देवता फटाफट से दे देते हैं ना। ये लोग विष्णु जी के पास नहीं जाते, कृष्ण के पास नहीं जाते, क्योंकि भगवान कृष्ण विष्णु इतनी जल्दी नहीं देते, क्योंकि वो वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है ना। और भगवान देते भी कैसे हैं, पहले प्योरीफाई करते हैं हमें। ध्रुव महाराज भगवान के पास गए राज्य मांगने के लिए, उनकी इच्छा क्या थी, एक तरह से बदला लेना, राज्य लेना। पर भगवान ने, उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या करी, भगवान ने पहले उनकी जो इच्छा है उसको प्योरीफाई किया, उनकी डिजायर्स को प्योरीफाई किया, उनको राज्य दिया, पर प्योरिफिकेशन करके राज्य दिया, ताकि उन्होंने जब बाद में राज्य करा तो वो प्योरीफाई हो चुके थे। भगवान की सेवा समझ के उन्होंने उस राज्य पे राज किया, ना कि एक बदला समझ के जो पहले वो चाहते थे ना। तो कृष्णा प्योरीफाई अवर डिजायर्स एंड देन गिव अस रिजल्ट। तब आगे अर्जुन का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भगवान, भक्ति और ज्ञान मार्ग में जो लोग होते हैं उनको तो मुक्ति मिल जाती है, पर जो कर्म मार्ग में लोग होते हैं वो तो कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो क्या ये पार्शियलिटी नहीं हुई, ये तो पार्शियलिटी हुई ना, कि आपने इतने सारे मार्ग बताए, भक्ति, ज्ञान, कर्म, योग बनाए आपने, पर जो कर्म में लोग लग गए वो तो फंस जाएंगे। और वो तो ज्ञान और भक्ति मार्ग में जो है वो तो निकल जाएगा व्यक्ति, उसको तो लिबरेशन, उसको तो मोक्ष मिल जाएगा, पर जो कर्म करेगा व्यक्ति वो तो अपने कर्म के बंधन में ही फंस जाएगा ना। तो भगवान ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं, और जो ये 4 वर्ण के अकॉर्डिंगली काम करेगा वो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। कृष्णा क्रिएटेड 4 वर्णास बेस्ड ऑन क्वालिटीज एंड वर्क, क्वालिटीज और वर्क के अकॉर्डिंगली भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं ना। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुना कर्म विभागश तस्या कर्तारम अपि माम विधेय अकर्तारम अव्ययम ना। तो ये 4 वर्ण, 4 आश्रम भगवान ने बनाए, जो 4 वर्ण बनाए हैं सबके नेचर के अकॉर्डिंग, साइकोफिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग भगवान ने ये 4 वर्ण बनाए हैं ना। तो भगवान कहते हैं जो ये 4 वर्णों में कार्य करता है और मुझे बीच में अपना केंद्र रखता है। देखो ये 4 वर्ण ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप इस फोटो में देखेंगे, पर सेंटर कौन है, भगवान कृष्ण। जो भगवान कृष्ण के लिए कार्य करता है, तो जो कर्म योग करता है, निष्काम कर्म योग करता है, उसको कर्म फल में नहीं उलझना पड़ता, कर्मों के बंधन में नहीं बनना पड़ता। ये भगवान ने पिछले चैप्टर में बताया था निष्काम कर्म योग में। तब अब आगे अर्जुन पूछते हैं भगवान से
कि भगवान आप भी तो क्षत्रिय हो ना, तो आप भी तो युद्ध में आए हो, आप क्षत्रिय हो, तो आप क्यों नहीं लड़ रहे, आप अपने धर्म का पालन क्यों नहीं कर रहे, वर्ण का पालन क्यों नहीं कर रहे। तो भगवान ने बोला कि मैं तो क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ हूं, पर भगवान का पालन पोषण किसने किया था, यशोदा और नंद बाबा में। तो वो वैश्य फैमिली से थे, पर भगवान का पालन पोषण वैश्य फैमिली में हुआ ना। भगवान थे क्षत्रिय उसमें, पर भगवान ने क्या बोला कि ये जो वर्ण है ये मुझे इफेक्ट नहीं करते ना, ये वर्ण और कर्म मेरे को इफेक्ट नहीं करते ना, ये क्षत्रिय, मैं ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ ना, दिस कृष्णा से कृष्णा वर्क डज नॉट इफेक्ट हिम, ये सारे इफेक्ट नहीं करते ना। कृष्णा इज नॉट टच्ड बाय एनी दीज वर्णास ना, भगवान ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है कि जिसको ये वर्ण इफेक्ट करे ना। क्या भगवान एक ऑर्डिनरी व्यक्ति होंगे, एक व्यक्ति जिसके नाभि से कमल का फूल पैदा हुए और उस कमल के फूल से कौन निकले, ब्रह्मा जी। क्या ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है, क्या आप में से कोई कर सकता है, बिल्कुल नहीं सकता है, क्योंकि भगवान क्या है, ऑर्डिनरी नहीं है ना, भगवान हमारे जैसे ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। तो जो ऐसा समझ जाता है, बाय अंडरस्टैंडिंग दिस अबाउट मी, जो ऐसा समझ जाता है, ऑल द लिबरेटेड सोल इन एंशिएंट टाइम डिड देयर वर्क, ऐसा समझकर सबने अपना काम कैसे किया, निष्काम कर्म योग का पालन किया। ऐसा जो ये व्यक्ति समझ गया, उसने फिर आगे क्या किया, निष्काम कर्म योग का पालन किया। तो जब हम कर्म बंधन में नहीं फंसते, जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं ना। हाँ, अब आगे भगवान बताएंगे कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए ना, इंडिपेंडेंटली हमें कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम इंडिपेंडेंटली कार्य करेंगे, अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली कार्य करेंगे, तो हम कर्म बंधन में फंसेंगे, पर हम अगर भगवान के लिए कार्य करेंगे तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। तो EAR, नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पार्ट। R मतलब रिमूविंग रिएक्शन, हम अपने रिएक्शंस को रिमूव कैसे कर सकते हैं ना। रिएक्शंस, जो एक्शन से हमें रिएक्शन मिलता है, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे, ये कर्म बंधन को समझना बहुत मुश्किल है। भगवान बताते हैं 16 एंड 17 श्लोक में, दिस कर्मास आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ना। एक स्टोरी बताती हूँ, उससे आप समझ पाएंगे। एक स्टोरी, क्या, एक गाय थी और गाय को मारने के लिए उसके पीछे पीछे एक व्यक्ति भाग रहा था, बुचर मतलब इसको बोलते हैं, गाय को मारने के लिए वो भाग रहा था, पीछे पीछे व्यक्ति गाय को मारना चाहता था। तो एक ब्राह्मण बैठे थे, तो गाय आके छुप गई थी। तो वो जो व्यक्ति आया गाय को मारने के लिए पीछे पीछे, तो गाय छुप गई जाके और ब्राह्मण बीच में बैठे हुए थे। तो उस व्यक्ति ने ब्राह्मण से पूछा कि क्या आपने गाय को देखा है, गाय कहाँ छुपी है। तो ब्राह्मण थे, झूठ नहीं बोल सकते थे, तो उन्होंने ऐसे उंगली दिखाई और इशारा किया जहाँ पे गाय छुपी हुई थी ना, कि वो उधर साइड गई है गाय, ऐसे करके इशारा किया बस ऐसे हाथ करके ना। वो ब्राह्मण थे, वो झूठ नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो फिर क्या हुआ, उस व्यक्ति ने गाय को मार दिया, ठीक है, गया और गाय को उसने मार दिया। तो अब अगला जन्म, जो ये ब्राह्मण थे, उनका जन्म ब्राह्मण में ही हुआ, पूजा पाठ करी, बहुत पूजा पाठ करी, तो अगला जन्म ब्राह्मण का ब्राह्मण में ही हुआ। और जो ये ब्राह्मण थे, एक गांव में गए, और गांव में क्या था, एक रात उनको रुकना था। तो उन्होंने बोला कि इस गांव में मुझे एक रात रुकना है। तो एक किसी के घर में गए और बोले कि मुझे एक रात रुकना है, तो मैं क्या आपके घर रुक सकता हूँ। तो उस घर में रुक गए, वो एक व्यक्ति का घर था, उसमें रुक गए। तो वो उस घर में कौन कौन रहता था, वो व्यक्ति, उसकी पत्नी और वही दोनों रहते थे। तो ब्राह्मण आके बाहर सो गए, बाहर चारपाई डाल के घर के बाहर सो गए। तो रात को उसकी व्यक्ति की पत्नी आई बाहर और बोलती है कि ब्राह्मण तुम तो बहुत सुंदर हो, मेरा पति जो है वो बहुत खराब है, मुझसे अच्छे से व्यवहार नहीं करता, मुझे प्रेम नहीं करता, तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं जंगल में रह लूंगी, मैं तुम्हारी पत्नी बन के रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ भोग करना चाहती हूँ। तो वो ऐसे आई। तो ब्राह्मण ने बोला नहीं नहीं, ये तुम गलत कर रही हो, तुम्हें तो अपने पति के प्रति सती रहना चाहिए ना, सती सावित्री होना चाहिए, तुम्हारी शादी हो चुकी है, चेस्ट होना चाहिए, यू शुड बी अ चेस्ट वाइफ। और मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरा कर्तव्य है तुम्हें सही रास्ता दिखाना, तो मैं से तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा हूँ कि तुम अपने पति के प्रति चेस्ट रहो और ऐसा मत सोचो
ना। तो ये ब्राह्मण ने ऐसा बोला। ब्राह्मण ने जब उसको ऐसा बोला तो वो जो थी वो स्त्री बोलती है कि नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो, तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो ये गलत कर रहे हो। तो ब्राह्मण, स्त्री ने क्या करा, वो अंदर गई और अपने पति को, वो बोलती है मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ, और स्त्री ने अपने पति को मार दिया, चाकू डाला उसके पेट में और उसको मार दिया। और जब आवाज आई अंदर से चिल्लाने की, तो ब्राह्मण अंदर गया और देखा, और फिर वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, उसके पति को, और चाकू बाहर निकाल रहा था पेट में से। तो आपने बहुत सारे पिक्चर सीरियल्स में देखा होगा कि क्या होता है जब कोई ऐसे लास्ट मोमेंट पे पहुंचता है और पेट में से चाकू निकालने की कोशिश करता है, तो सब लोग आ जाते हैं और सोचते हैं कि इसे नहीं मारा है। तो ऐसे ही हुआ स्टोरी में भी, सब लोग आ गए और सबने सोचा कि इस ब्राह्मण ने ही इसको मारा है। तो उसकी जो पत्नी थी, सभी गांव वाले के सामने बोलती है कि ये जो ब्राह्मण था मेरा भोग करना चाहता था, और इसीलिए इसने मेरे पति को मार दिया। झूठ बोला उसने सबके सामने कि ये मेरे साथ संग करना चाहता था, इसलिए मेरे पति को इसने मार दिया। तो अब गांव वाले सब परेशान कि ब्राह्मण ने ऐसा कैसे किया। तो पंचायत हुई, सार देखा गया कि ब्राह्मण को दंड तो देना पड़ेगा, ब्राह्मण को तो मार नहीं सकते, ब्राह्मण को अब क्या दंड, पर दंड तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ब्राह्मण को। तो अब ब्राह्मण को क्या दंड दिया कि जिस हाथ से उसने मारा था, मतलब जो चक्कू वो निकालना चाह रहा था जिस हाथ से, उसी हाथ को ब्राह्मण का काट दिया गया। और फिर बोला कि तुम ये गांव छोड़ के जा सकते हो अब। तो क्या सजा दी गई, उसका हाथ काट दिया गया। तो जब ब्राह्मण निकल गया गांव से, उसने सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। तो एक्चुअली ये ब्राह्मण कौन था, जिसने पिछले जन्म में उस गाय की तरफ ऐसा ये हाथ किया था, उसका वही हाथ काटा गया। तो ये पिछले जन्म के कर्म थे। और वो औरत कौन थी, वो गाय थी जो इस जन्म में औरत के रूप में आई। और वो पति कौन था, वो कसाई था जिसने पिछले जन्म में गाय को मारा था। तो अब इस बार इस गाय ने उस कसाई को मारा, और ब्राह्मण को भी कर्म लगा कि उसने ऐसे गाय की तरफ इशारा किया, तो उसका भी हाथ काटा गया। तो ये कर्मों को समझना बहुत डिफिकल्ट है ना। कर्मास आर लाइक दिस, कि हमारे साथ अभी मूवमेंट इस टाइम पे जो भी हो रहा है वो हमारे कुछ ना कुछ पुराने कर्म है ना। बहुत मुश्किल है कर्म को समझना ना। तो ये हमारे कर्मास की साइकिल होती है जो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो भगवान आगे बता रहे हैं जो वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो इनएक्शन में एक्शन देखता है, और एक्शन में इनएक्शन। मतलब कैसे समझेंगे इसको, कि हम एक्शन कर रहे हैं, मतलब हम ऑफिस जा रहे हैं, भक्त जो है वो भी एक्शन करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं ना। पर वो एक तरह से क्या होता है, भगवान के लिए कर रहे होते हैं, तो वो इनएक्शन में काउंट होता है, भक्ति में काउंट होता है, उनकी अकर्म में काउंट होता है, भगवान के लिए कर रहे होते हैं। तो जो व्यक्ति देख पाता है कि ये व्यक्ति एक्शन तो कर रहा है पर ये भगवान के लिए कर रहा है, तो भक्ति है। और सिमिलरली एक व्यक्ति जो इनएक्शन कर रहा है, मतलब एक व्यक्ति जो कुछ भी काम नहीं कर रहा, मतलब सोया हुआ है, सिर्फ सो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, तो सोया हुआ है, अब इसका क्या कर्म लगेगा, इसको सोने का क्या कर्म लगेगा। ये व्यक्ति सोया हुआ है पर अब सोते सोते भी श्वास ले रहा है, श्वास ले रहा है, तो बहुत सारे जो जीव जंतु है इसके मुंह में जा रहे हैं, मर रहे हैं ना। श्वास लेते हुए भी हवा में इतने जीव जंतु हैं जो उसके जा रहे हैं और मर रहे हैं, तो उसका भी कर्म लग रहा है, उसका पाप लग रहा है। हाँ, तो इन एक्शन में भी एक्शन है उसका। तो जो ऐसा व्यक्ति है जो इन एक्शन में एक्शन देख पाए और इन एक्शन में भी इन एक्शन देख पाए, तो वो व्यक्ति जो है, भगवान कह रहे हैं वो इंटेलिजेंट होता है, सबसे इंटेलिजेंट वो होता है। तो हमें अपने एक्शंस कैसे करने हैं, अगर हम वर्किंग ऑन अवर ओन अकाउंट, अगर हम अपने अकाउंट पे काम करते हैं तो हमें कर्म लगेगा। अगर हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो हम कर्म बंधन में कभी नहीं फंसेंगे ना। ऐसे जैसे कैशियर है, एक कैशियर है, वो बैंक के बिहाफ पे कितने भी लाखों रुपए ले ले तो उसको कोई कर्म नहीं लगेगा, बट जैसे उसने अपने एक पैसा उठा के अपनी जेब में डाला, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा ना। ऐसे हमें सब कुछ हमें भगवान ने दिया है, अगर हम भगवान के बिहाफ पे काम करेंगे, भगवान के लिए काम करेंगे, तो हमें नहीं कोई कर्म लगेगा, बट अपने लिए करेंगे तो हमें तुरंत कर्म लगेगा ना। ऐसे अर्जुन जो फाइट कर युद्ध कर रहे थे, भगवान के लिए कर रहे थे, और दुर्योधन अपने सेल्फ प्लान के लिए कर रहा था, तो अर्जुन को कोई इसमें कर्म में नहीं फंसेंगे, पर दुर्योधन जो है वो कर्म जाल में फंसे।
So this science of karma is very difficult to understand. ना विदुर हम क्या बोलते हैं कि हम अपनी डेस्टिनी बनाते हैं, अपने कर्म से हमारी डेस्टिनी बनती है ना. डेस्टिनी डिटरमाइंस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अवर एक्शन, नॉट आवर एक्शंस हिमसेल्फ ना. जो हम एक्शन, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, पर हमारे एक्शंस नहीं. अभी जो हमारी सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में हमें डाल दिया गया, वो हमारे पिछले जन्मों से आता है, पिछले कर्मों से आता है. जिस सिचुएशन में अब हम हैं, मतलब जिस घर में मैं हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ, अगर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत अच्छी एजुकेशन, मतलब मैं बहुत पढ़ने में अच्छी हूँ, पोस्ट मेरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मतलब मैंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य करे थे ना, अच्छी फैमिली मुझे मिली है, बहुत प्रेम करने वाले माता पिता, सब अच्छा मिला है, तो मैंने बहुत पुण्य करके उसके हिसाब से मुझे आज का सिनेरियो मिला. पर अब आज के सिनेरियो में मैं क्या एक्शन करती हूँ, वो मेरी डेस्टिनी नहीं है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि अब मैं क्या करूं. हो सकता है कि मैं सब गलत, अपना जितना भी कमाया हुआ पैसे हैं गलत चीज में लगा दूं. हो सकता है मैं अपने भगवान की सेवा में लगाऊं, भक्ति में लगाऊं. तो अभी आज मैं जो एक्शन करूंगी वो मेरे डेस्टिनी पे डिपेंड नहीं है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या चूज करती हूँ, मैं क्या करती हूँ. तो दो तरह के लोग होते हैं, कर्मवाद और दैववाद. कर्मवाद वाले लोग क्या बोलते हैं कि सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. दैववाद वाले लोग क्या होते हैं कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, भगवान करेगा जो करेगा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा. वो क्या होते हैं, एकदम बैठ जाते हैं, सोते रहते कि जो भगवान की इच्छा होगी वो करेंगे. कर्मवाद वाले लोग सब कुछ करते हैं कि मेरे हाथ में ही है सब कुछ सक्सेस. बट ये दोनों लोग ठीक नहीं है. दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. हमेशा हमें कर्म करना है, पर जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं है. रिजल्ट कैसे आता है, हमारे पास्ट कर्मास के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलता है, भगवान की जो इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग ना. तो अब भगवान बताते हैं कि जो ये इन एक्शन वाला व्यक्ति है, जो कि भगवान के लिए कार्य कर रहा है, एक्शन तो कर रहा है, पर उसके एक्शन कैसे अकर्म वाले हैं, वो कर्म योगी है, वो डिटैच वर्कर है. तो वो डिटैच वर्कर के सिम्टम्स बता रहे हैं आगे भगवान 19, 20, 21 श्लोका में कि क्या होता है उससे. जब वो ऐसा व्यक्ति ऐसे काम करता है तो उसके ज्ञान जो है, उसके नॉलेज जो है, बर्न्स अप हिज एक्शन, उसके एक्शन को जला देती है, उसके कर्मों को जला देता है. उसका ज्ञान जो है उसके कर्मों को जला देता है, मतलब उसको कोई कर्म रिएक्शंस नहीं लगते हैं ना. और क्या उस व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या होता है, उसको कोई फ्रूटेटिव एक्शन, उसका कोई फ्रूटेटिव एक्शंस के चक्कर में नहीं फंसता है वो. और आगे क्या है, यज्ञाचार्यतः कर्म, कि वो किस लिए काम करता है, सिर्फ यज्ञ, भगवान कृष्ण के लिए यज्ञ करने के लिए कार्य करता है ना. तो इफ वन शुड परफॉर्म एक्शंस फॉर द, हाँ, तो कैसे यज्ञ करने चाहिए, अब आगे भगवान बताते हैं कि यज्ञ इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में यज्ञ करने चाहिए. भगवान अब आगे बताएंगे कि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, अब बहुत सारे यज्ञ है भगवान ने जो कि बताए हैं ना. हैविंग एक्सप्लेन्ड द सैक्रिफाइस अनकवर्स ब्राह्मण कृष्णा नाउ लिस्ट. अब भगवान बहुत सारे, एस फॉर सैक्रिफाइस, नाउ कृष्णा इज टेलिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइस. डेमीगॉड सैक्रिफाइस, ब्राह्मण वर्शिप, जो कर्म योग्य होती हैं वो देवताओं को खुश करते हैं, अलग अलग यज्ञ करते हैं. ज्ञान योगी जो होते हैं वो ब्राह्मण, वो परम जो ब्राह्मण होते हैं उसमें ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं. ब्रह्मचारी जो होते हैं वो माइंड कंट्रोल के लिए यज्ञ करते हैं ना. और बहुत सारे द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, जो हम ये पढ़ रहे हैं, जो स्टडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स को भगवान क्या कह रहे हैं, ये भी एक यज्ञ है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ जो हम अभी पढ़ रहे हैं. तो भगवान ने बहुत सारे यज्ञ बताए 25 से 29 श्लोकास में. ये सब लोग अलग अलग करते हैं. और फिर क्या होता है, इन यज्ञ का पर्पस क्या होता है कि हमारे सारे सिंपल रिएक्शंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सारे हमारे पाप कर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना. और बिना यज्ञ के, भगवान बता रहे हैं आगे श्लोक में, बिना यज्ञ के कोई भी खुश नहीं रह सकता, चाहे इस लाइफ में हो चाहे अगली लाइफ में हो, कोई खुश नहीं रह सकता. इसीलिए बहुत सारे तरह के यज्ञ बता रहे, कोई ना कोई तरह का यज्ञ हर किसी को करना चाहिए. और जब हम ये यज्ञ करते हैं तो इससे हमें ज्ञान मिलता है आगे,
कि हम भगवान के पास कैसे जाएं, भगवान को कैसे प्राप्त करें इन यज्ञ को। तो ये सब बताने का क्या पर्पस है भगवान का? भगवान इसको रिलेट कर रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, ये जो तुम्हारा युद्ध स्थल है ये क्या है, तुम युद्ध को भी यज्ञ मान के करो कि ये जो कौरव हैं ये क्या है, ये क्या, ये जो ये महाभारत के जो धर्म भूमि, ये जो भूमि है, क्षेत्र है, ये युद्ध हो रहा है, ये क्या है, हवन कुंड है। और जो तुम्हारे शस्त्र हैं, जो तुम्हारा बाण है, ये आहुति है। तो तुम इस हवन कुंड में आहुति डालो और यज्ञ करो, और इससे क्या फल आएगा, धर्म की स्थापना होगी। तो तुम इसको यज्ञ मान के करो ना, ये बता रहे हैं भगवान कि जो भी हमें कार्य करना चाहिए वो हमें यज्ञ मान के करना चाहिए। भगवान के प्रति हम कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो क्या बहुत सारे अलग अलग तरह के जैसे ब्रह्मचारीज होते हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए जो ये कान है, ये हवन कुंड है, ये यज्ञ कुंड है। और जो वो बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, बार बार भगवान के बारे में महिमा सुनते हैं, बोलते हैं, वो आहुति है। वो अपने कानों में भगवान के नाम की आहुति डालते हैं, और उससे फल क्या उत्पन्न होता है, रियलाइजेशन, उनके मन में रियलाइजेशन होती हैं। ऐसे जो गृहस्थास होते हैं उनके लिए क्या यज्ञ है कि जब वो संग करते हैं तो आहुति क्या होती है, आहुति होती है सीमन। जब संग किया तो जो मेल का जो सीमन होता है वो आहुति है, वो जो कहाँ फीमेल की बॉडी में जाता है, जो यज्ञ कुंड है। और उसका आगे रिजल्ट क्या मिलता है, एक बच्चा, कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड, जो हमें आगे हम को भक्त बना सकते हैं, वो रिजल्ट मिलता है। तो ये सब यज्ञ की तरह, हमें जो एक्टिविटीज हम करें वो यज्ञ की तरह करें ना। आगे भगवान बताते हैं कि मेंटल स्पेकुलेशन, ड्राई आर्ग्यूमेंट और इंडिपेंडेंट स्टडी से नहीं होगा। ये जो ज्ञान है ये अपने आप मेंटल स्पेकुलेशन से, आर्ग्यूमेंट से, या अपने आप बुक पढ़ने से नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? गुरु के माध्यम से हमें ये ज्ञान मिल सकता है, केवल और केवल गुरु के माध्यम से ही हमें मिल सकता है। तो ये 34th वर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। कृष्णा स्टेलिंग कि प्रोसेस क्या है, इस ज्ञान को लेने का क्या प्रोसेस है। गुरु से ही हमें ये ज्ञान लेना चाहिए। और कैसे, गुरु से कैसे लेना चाहिए? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रक्षेण सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिना। कैसे? सरेंडरिंग, बाय सरेंडर टू द गुरु, गुरु को सरेंडर करके, शरणागति करके, गुरु की शरण लेके, गुरु को शरणागति करके, गुरु से इंक्वायरी करके और गुरु की सेवा करके। ये 3 प्रोसेस बताएं इस श्लोक में। सरेंडर टू गुरु, इंक्वायरी फ्रॉम गुरु एंड रेंडर सर्विस टू गुरु। जब हम ये करते हैं तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना। हाँ क्योंकि वही, यही जो गुरु हैं, ये ज्ञानी लोग हैं जो कि हमारे हृदय में भी ज्ञान दे सकते हैं। और फिर इस ज्ञान का रिजल्ट क्या होता है? जब हमें ये ज्ञान मिल जाता है तो इसका क्या रिजल्ट होता है? नो बेविल्डरमेंट ना। हमें अब हम परेशान नहीं होते, नो बेविल्डरमेंट, हमें ना पुनर्मोहम, ना हम मोहित नहीं होते। अब हमारा विजन एकदम क्लियर होता है, हमें क्या करना है, बिस्ट ऑफ प्योर विजन। और सारे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय सिंस एंड डिस्ट्रॉय ऑल रिएक्शंस आल्सो, सभी कर्म के रिएक्शन भी खत्म हो जाते हैं। तो ये ग्लोरीज है। इस ज्ञान का रिजल्ट क्या होता है ये बता रहे हैं 35, 36, 37 श्लोक में भगवान ना। अब ना आगे कहते हैं प्योरेस्ट, पवित्रम। और ये क्या है? हमें पवित्र करता है। ये जो ज्ञान है इससे हम पवित्र हो जाते हैं ना। इट इज एंड बाय द मिक्सचर हम प्रैक्टिस करते हैं, इससे पवित्र हो जाते हैं। तो अब अर्जुन क्या आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भगवान से कि भगवान आपने बोला कृष्णा है से काले नाथपनी ना, कि धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। तो भगवान अर्जुन बोल रहे हैं कि काले नाथपनी, ये कितना समय लगता है भगवान इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए? कितना समय लगता है? क्या बहुत सारे लाइफ टाइम लग जाते हैं? क्या कितने जन्म लग जाएंगे मुझे इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए? तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे जन्म नहीं चाहिए। क्या चाहिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए? श्रद्धावान ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अच्छेरानादिगच्छति ना।
क्या बोल रहे हैं, श्रद्धा चाहिए बस इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। एक ही क्वालिफिकेशन की चाहिए, क्या, श्रद्धा चाहिए। जिसके मन में भी श्रद्धा है वो इजिली इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है ना। नॉलेज इज अटेन्ड बाय हु हैज फेथ इन स्क्रिप्चर्स, क्या बोल रहे हैं, जिसको फेथ हो, जिसको इस शास्त्रों में फेथ हो, जो डेडिकेटेड हो इस प्रोसेस को। सेकंड बोल रहे हैं हु इज डेडिकेटेड टू द प्रोसेस, एंड जो सेंस यतेंद्रिया, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सके, वो बहुत आसानी से इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल आते हैं नारद मुनि का। नारद मुनि को कितनी श्रद्धा थी साधुओं में, नारद मुनि को इतनी श्रद्धा थी साधुओं में, तो वो फटाफट उनका प्रोग्रेस हुआ। वो क्या, अगले जन्म में नारद मुनि मिले, बने। उस ये फोटो दिखा रखी है नारद मुनि की। पिछले जन्म में वो क्या करते थे, सिर्फ साधुओं की सेवा करते थे और उनको श्रद्धा थी साधुओं, और अगले जन्म में भगवान के इतने प्रिय भक्त नारद मुनि बने। और किस किस को ये ज्ञान नहीं मिलता, आगे अगले 40 श्लोक में भगवान बता रहे हैं किस किस को ये ज्ञान नहीं मिलता, जो इसको श्रद्धा नहीं है। चा श्रद्धानाश्चा अज्ञानस, चा श्रद्धा, जो अज्ञानी है, इग्नोरेंट लोग व्यक्ति है, जिसको श्रद्धा नहीं है। और संशयात्मा विश्यंति, जिसको संशय है, मतलब जिसको फेथ नहीं है शास्त्रों में, जिसको डाउट करता है जो शास्त्रों में, उसको ये ज्ञान नहीं मिलता। भगवान कहते हैं वो उसको ये ज्ञान नहीं मिलता, और उसको कभी भी किसी भी जगत में खुशी नहीं मिलती। ना अयम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संस्थात्मना, कोई सुख नहीं मिलता इस लोक में भी, और किसी भी लोक में उसको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वह संशय करता रहेगा शास्त्रों में, अज्ञानता से रहेगा वो व्यक्ति, और उसको कोई श्रद्धा नहीं है, फेथलेस व्यक्ति है वो। तो ये बता रहे हैं भगवान इस चैप्टर में। सो दिस इज व्हाट वाज द चैप्टर 5, ये चैप्टर था। ओके दैट्स इट। आगे सॉरी 4th चैप्टर था ये, 4th हमने वो पढ़ा। 5th चैप्टर, अब आगे के जो लास्ट के 2 श्लोक आ जाए, 5th चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब 5th चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो दिस वाज द एक्रोनिम्स, ईयर्स वाला था ना भगवान ने जो है। ई फॉर इटर्नल एजुकेशन, ए फॉर ना, ए फॉर क्या था, कौन बताएगा? हरे कृष्ण माता जी। Yes. Accurate understanding. Accurate understanding. R for Removing reactions. Excellent. yes, and S for Sacrifice. sacrifices. Yes. Okay, that's it for the chapter 4. बहुत अच्छा chapter 4 था, भगवान और अर्जुन का कॉन्वर्सेशंस। कोई किसी का कोई डाउट माता जी, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। ओके, कुछ माता जी हरे ने कृष्ण माता जी, जन्म श्री राम। एक सेकेंड, हरे कृष्ण। इन गुरु साधु एंड शास्त्र, हम कैसे अपना फेथ बढ़ा सकते हैं ना, कैसे बढ़ा सकते हैं फेथ? ऐसे लोगों के साथ में रह के जो ऑलरेडी गुरु साधु शास्त्र पे विश्वास करते हैं। जब हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसे लोगों का एसोसिएशन करते हैं, तो हम भी ऐसे बन जाते हैं। ऐसा एसोसिएशन करना ना गुरु साधु शास्त्रों की, और हम अप्लाई करके देखें। हम अप्लाई करते हैं तो हमारी लाइफ में सब अच्छा होता है। जब हम एप्लीकेशन करते हैं और सब उसको रिजल्ट एकदम परफेक्ट आता है, तो हमारा और विश्वास बढ़ता है ना। और ऐसे लोगों का हम संग करें जो गुरु साधु शास्त्रों में, जिनका एकदम प्रगाढ़ विश्वास है, जो एकदम प्रगाढ़ तरीके से गुरु में जिनकी आस्था है, उनको सुने हम, उनका श्रवण करें, ऐसे लोगों का ना उनका संग लें, तो हमारा भी जो फेथ है वो बहुत जल्दी बढ़ेगा। यस माता जी, किसी का कोई और डाउट? हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे जितने भी भगवान के साथ परिकर आते हैं, जैसे यशोदा मैया थे और जितने भी उनके माता पिता बने, और
बट जो अर्जुन थे उनका पास्ट जो हिस्ट्री था कर्मा का, वो क्या था, वो पहले क्या थे, उनके पास्ट कर्मास में क्या थे, वो उनका क्या रिलेशन था कि वो फिर भगवान के दोस्त बने। माता जी, ये बताया जाता है कि जो अर्जुन थे वो पिछले जन्म में भी उन्होंने भगवान की भक्ति करी थी। एग्जैक्टली क्या था, आई कैन फाइंड आउट एंड टेल यू। जो मेरे को याद है वो ये था कि वो उन्होंने ना मतलब ये 5 भाई थे जो 5 गायक थे, राजा के दरबार में जाते थे ऐसे गायन करने, और पूरी पूरी रात भगवान का कीर्तन करते थे। यस माता जी, और किसी का कोई प्रश्न? हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी। माता जी। हरे माता जी आप कृष्ण। पूछ लीजिए। हरे कृष्णा भाग्य माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जब हमने हमने कर्म की जब बात करी, जिस गाय को मारा था, जिन ब्राह्मण ने उस तरफ इशारा किया था, फिर बाद में उनका वही हाथ कटा था। तो माता जी मुझे एक चीज पूछनी है, जैसे कोई कर्म देने के लिए हमें आते हैं, हमने कुछ किया होता है, वो हमें मिल जाता है। तो माता जी, किसी ने हमें दिया वो कर्म, तो क्या वापस वो फिर से कर्म चक्र में फंस जाएंगे कि किसी ने किसी के साथ बुरा कर दिया तो फिर से उन्हें कोई देने के लिए आएगा, या आपने दे दिया ये खत्म हो जाता है? नहीं, बहुत कर्म का चक्कर बहुत ज्यादा विशेष है माता जी, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। बट हाँ, जो भी हम कर्म करते हैं उसका हमें रिएक्शन जरूर मिलता है, इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू कृष्णा। इसलिए हम कहते हैं कि हमें सब कुछ भगवान को सेंटर मान के करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि नहीं तो अगर हम भगवान को बिना ऑफर करे भी खा रहे हैं तो भी हमें पाप लगता है ना, तो उसका भी कर्म, उसका भी रिएक्शंस होते हैं आगे ना, जैसे पुण्य के फल होते हैं, पाप के भी फल होते हैं। तो हर चीज का हमें लगता है तो हम जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान को सेंटर में रख के अपना कार्य करें ना, तो कुछ भी होता है हमें कर्मास, तो वी हैव टू सफर ना, वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम अवर कर्मास। जो हमारे कर्मास होते हैं वो रहता है, एंड जब तक हम इस बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हमारा कुछ ना कुछ कर्म चलता रहेगा। पर हम भक्ति में जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो अब हम भगवान के लिए कर्म करना शुरू कर देते हैं ना। भगवान के लिए कर्म करना शुरू करते हैं तो हमारे रिएक्शंस कम हो जाते हैं अब, क्योंकि हम ज्यादातर एक्टिविटीज भगवान के लिए कर रहे होते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी एक चीज पूछनी थी, मतलब जैसे कि क्या होता है कि जैसे कोई गर्ल है या कोई बॉय है, ठीक है, जैसे कि आजकल मतलब बहुत ज्यादा आपको देख रहे हो कि निर्दयता कितना फैल रहा है, किसी को दया नहीं है या कुछ भी मान लो। तो लड़कियों के साथ आजकल जैसे कि रेप केसेस वगैरह हो जाते हैं माँ जी। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई उसमें लड़कों की गलती है ना, और लड़की नहीं भाई, लड़की की गलती। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर ये जो कंजावला केस हुआ था, तो इतनी सारी टिप्पणियां हुई थी इसको लेकर के, तो ये बोल रहे थे कि भाई नहीं, घर वालों की गलती है। पहला पॉइंट तो है कि घर वालों की गलती है, लड़की 3 बजे रोड पे क्या कर रही थी। दूसरी बात ये बोलते हैं कि नहीं, लड़की के कहीं ना कहीं कर्म ही है जो उसे आज इस तरह से भुगतना पड़ा। फिर तीसरा बोलते हैं कि नहीं, उन लड़कों के भी कर्म है इसलिए उनको ऐसा फंसना था। तो माता जी ये